इलेक्शंस के हवाले से फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजने को तैयार। सुबह 9:30 बजे इंतखाबी सामान की तरसील शुरू कर दी जाएगी। ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया। अमन और अमान कायम रखने के लिए पोलिंग डे पर पुलिस और रेंजर्स की खातिर ख्वाह नफरी ड्यूटी सर अंजाम देगी। CPO उमर सईद मलिक की सरबराही में पुलिस का फ्लैग मार्च। फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजने को तैयार। सुबह 9:30 बजे इंतखाबी सामान की तरसील शुरू कर दी जाएगी। ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर इरफान कौसर का कहना था कल सारा दिन सामान की तरसील जारी रहेगी। इनका कहना था प्रिजाइडिंग अमला सामान पोलिंग स्टेशन में रखकर लॉक कर देगा। सरेबेखर इंतखाबी सामान पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में खोला जाएगा। परसों सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे की पोलिंग जारी रहेगी। इलेक्शन ऑफिसर जरविया अमजद ने बताया कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए नतायज बराह रास्त दिखाए जा सकेंगे। उम्मीदवार और मीडिया के लोग नतायज देख सकेंगे। 3 घंटों में नतायज मुकम्मल करने का दावा भी कर दिया गया। इसके अलावा प्रिजाइडिंग अफसरान से फॉर्म 45 वसूल करने के लिए 10 सेंटर बना दिए गए हैं। NA 108 में मोरखा 16 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन होने जा रहा है। ऑफिसर की तरफ से तमाम इंतजामात पर काम जारी है। अमन और अमान कायम रखने के लिए पोलिंग डे पर पुलिस और रेंजर्स की खातिर ख्वाह नफरी ड्यूटी सर अंजाम देगी। रिटर्निंग अफसरान पोलिंग से एक रोज कबल इलेक्शन सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीम में पोलिंग डे पर हलकों का दौरा करके पोलिंग अमल का जायजा लेती रहेंगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल ने ज़िमनी इंतखाबात के तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन NA 108 में पुलिस का CPO उमर सईद मलिक की सरबराही में फ्लैग मार्च में पंजाब पुलिस और ट्रैफिक वार्डन समेत रेंजर्स के दस्तों ने शिरकत की। CPO उमर सईद मलिक का कहना था फ्लैग मार्च का मकसद अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। फ्लैग मार्च में तमाम तर पोलिंग स्टेशन का जायजा लिया गया। आज हमने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में 46 गाड़ियां थीं। उसके अलावा रेंजर्स के ऑफिसर्स भी हमारे साथ शामिल थे। एक मकसद तो ये है कि पब्लिक में ये परसेप्शन जाना चाहिए क्या हम हर तरह की सूरत हाल निपटने को तैयार हैं। इंशाल्लाह फ्री, ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हम। उधर इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स की सहूलत के लिए शॉर्ट मैसेज सर्विस को अपडेट कर दिया गया। 5,05,186 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटर्स की सहूलत के पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने 8300 शॉर्ट मैसेज सर्विस को अपडेट कर दिया है। वोटर्स अपने शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS करके अपने वोट और पोलिंग स्टेशन की तफसीलात हासिल कर सकते हैं। फैसलाबाद में 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए पुलिस का सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल कर लिया गया। सिक्योरिटी प्लान की तफसीलात के लिए मुलाहिजा कीजिए ये रिपोर्ट। NA 108 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पुलिस ने अपना सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए 8000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। पाक फौज और रेंजर्स की 3 कंपनियां भी अमन और अमान बरकरार रखने के लिए मौजूद होंगी। पुलिस यूनिट्स के 40 रिजर्व 700 एहलकार भी सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पुलिस ने NA 108 को 2 जोन्स, 8 सेक्टर्स और 16 सब सेक्टर्स में तकसीम किया है। NA 108 में कुल 354, मर्दों के 167 और खवातीन के 162 पोलिंग स्टेशन होंगे। NA 108 में मर्द खवातीन के मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 25 है। 281 पोलिंग स्टेशन हसास करार देकर एक कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। 41 पोलिंग स्टेशन B और 32 पोलिंग स्टेशन C कैटेगरी में शामिल होंगे। सिटी पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक ने इलेक्शन सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी। इमरजेंसी की सूरत में रिजर्व नफरी पुलिस लाइंस में मौजूद रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, City 41 फैसलाबाद। NA 108 ज़िमनी इलेक्शन के लिए फवाद चौधरी मुतहरिक हो गए। फैसलाबाद का दौरा, मुलाकातें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इलेक्शन का ऐलान होते ही आबिद शेर अली लंदन से फैसलाबाद पहुंच गए। जीत इमरान खान की ही होगी। फवाद चौधरी समंदरी और गोजरा भी गए। कहा लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। आपको बता रहे हैं NA 108 ज़िमनी इलेक्शन के लिए फवाद चौधरी मुतहरिक हो गए। फैसलाबाद का दौरा भी किया, मुलाकातें और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसका मुकाबला हमने करना है इंशाअल्लाह ताला और पाकिस्तान को हमने एक अजीम रियासत बनाने के लिए इमरान खान को यहाँ से कामयाब करना है। मुझे पूरी उम्मीद है फैसलाबाद का इलेक्शन जो है, यानी यहाँ से तो वो आज शख्स इलेक्शन लड़ रहा है कि जो वालदा का इंतकाल हुआ जनाजे पे नहीं आया, बीवी का इंतकाल हुआ जनाजे पे नहीं हुआ, इलेक्शन का ऐलान हुआ है फौरन अपने कपड़े उठा के यहाँ पे आ गया है। तो जो शख्स इलेक्शन नून लीग का कैंडिडेट है उसका अपना करैक्टर तो यहाँ पे ये है। लेकिन इंशाल्लाह ये वन साइडेड मुकाबला होगा। इमरान खान भारी अक्सरियत से ये इलेक्शन जो है वो जीतेंगे और बाकी सीटों के ऊपर भी इंशाल्लाह कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए ये भाग रहे थे।
लेकिन पीटीआई ये सिंबॉलिक है, एक अलामती है। खबर शामिल करेंगे बिजली के हवाले से। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली 19 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में अगस्त के लिए इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमतों में इजाफा सुनकर शहरियों के होश उड़ गए। शहरियों का कहना है बिल पहले ही पहुंच से बाहर है। बिजली के बिलों ने जिंदगी अजीरन बना दी है। बिजली के बिलों में आए दिन इजाफा जुल्म के मुतरातिफ है। फेस्को ग्रिड स्टेशन पर तकनीकी मिसाल। शहर के बेशतर ग्रिड स्टेशन पर वक्फे से लोड शेडिंग जारी रही। झंग में बिजली की आंख मचोली। लोड शेडिंग ने सार्फिन की नींदें हराम कर दी। फेस्को ग्रिड स्टेशंस पर तकनीकी मसाइल के बायस शहर के बेशतर ग्रिड स्टेशंस पर वक्फे से लोड शेडिंग जारी। फैसलाबाद में मुस्लिम टाउन, मिल्लत टाउन, इस्लामिया पार्क, मंसूराबाद, हाजी आबाद, गुलाम हमदाबाद, जड़ावाला रोड समेत शहर के बेशतर इलाकों में वक्फे से बिजली बंद रही। ग्रीन टाउन, अली हाउसिंग, गुलफिशा कॉलोनी, डी टाइप, जलवी मार्केट, मदीना टाउन, रहमत टाउन और कैनाल पार्क पर भी लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। फेस्को हुकाम का कहना है कि एनटीडीसी से ग्रिड स्टेशन पर तकनीकी मसाइल के बायस बिजली बंद हो रही है। एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन की खराबी दूर होने से बिजली बंदिश में कमी आएगी। झंग में बिजली की आंख मचोली। लोड शेडिंग ने सार्फिन की नींदें हराम कर दी। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे तक, जबकि देही इलाकों में 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जिससे शहरियों के साथ कारोबारी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की बंदिश पर ताजरों ने कहा कि एक जानिब बिलों में इजाफा हो रहा है तो वहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबार तबाह कर दिए हैं। चनियोट शहर और गिरदोनवा में गुज़िश्ता रोज से बदतरीन लोड शेडिंग। रात को वक्फे से जारी बिजली की आंख मचोली ने सार्फिन को अजियत से दो चार कर दिया। तवील लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई हो गया। सार्फिन का कहना है कि तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी जहन्नम बना दी है। शहर में 10 और देहातों में 15 घंटों की बिजली बंदिश से घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हो रही हैं। यहाँ पर चिन्योट में से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ लोड शेडिंग तकरीबन आधा एक घंटा बिजली आती है और 2 घंटे गायब रहती है बिजली। बहुत परेशान है हम लोग भी, ये मजदूर तबका भी बहुत परेशान है। शहरियों ने हुकूमत से जल्द गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में एफटीए की इन्फोर्समेंट टीम की कार्रवाई। 2 गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों की गैर कानूनी तामीराती ढांचों को मस्मार कर दिया गया। डीजी एफटीए डॉक्टर जाहिद इकराम की हिदायत पर टीम ने चेकिंग की तो चक नंबर 269 और 233 रेबी के अराजी पर बनने वाली हाउसिंग स्कीम गैर कानूनी पाई गई। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर इम्तियाज कुरैया के मुताबिक चक 269 में शिराज टाउन और चक 233 में ग्रीन व्यू एफटीए से गैर मंजूर शुदा थी, जिस पर तामीर की जाने वाली सड़कों और दीगर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया गया। इलावाजी एफटीए की टीम ने गुलफिशा कॉलोनी में प्लाट नंबर 279 के गैर कानूनी गेट को भी उखाड़ फेंका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने छोटे ताजरों के लिए अलग से इनकम टैक्स रिटर्न मुतारिफ करवा दिया। सालाना 10 मिलियन रुपए तक टर्नओवर रखने वाले कारोबारी हजरात आसानी गोशवार भर सकेंगे। एफपीआर हुकाम के मुताबिक टैक्स कंसल्टेंट्स और वकला की फीसें अदा न कर सकने वाले छोटे टैक्स गुजार अब खुद ही अपनी इनकम रिटर्न फाइल कर सकेंगे। नया रिटर्न फॉर्म माली साल 2022 के लिए काबिल कबूल होगा। गोशवारे में कारोबार की तफसीलात, टर्नओवर, सेल्स और ओपनिंग स्टॉक की तफसीलात देना होगी। क्लोजिंग स्टॉक, खरीदारी और पूरे साल के दौरान होने वाले नुकसान या मुनाफे का रिकॉर्ड भी देना होगा। सैलाब के असरात कम होते ही पंजाब में चलने वाली रेलगाड़ियां बहाल हो गई। कराची जाने वाली मुतअद्दिद रेलगाड़ियां भी चल पड़ी, मगर झंग से आने और जाने वाले हजारा एक्सप्रेस की सर्विस का आगाज न हो सका। यह झंग का रेलवे स्टेशन जहां कोई ट्रेन नहीं आती जाती। सैलाब के असरात कम होने से पंजाब में चलने वाली रेलगाड़ियां बहाल तो हो गईं, मगर झंग आने और जाने वाली इकलौती हजारा एक्सप्रेस सर्विस का आगाज नहीं हो सका। शहरी हजारा एक्सप्रेस के जरिए शोरकोट, खानेवाल, मुल्तान, शुजाबाद, लोधराल, भावलपुर, डेरा नवाब साहिब, खानपुर, रहीम यार खान, सादिकाबाद, मीरपुर, नवाब शाह, हैदराबाद, कोटरी और कराची तक के सफर और कोरियर से महरूम हैं। जबकि दूसरी जानिब सिलावाली, सरगोदा, भलवाल, मलकवाल, मंडी बहाउद्दीन, लाला मूसा, जेहलम, रावलपिंडी, टेक्सिला, हरीपुर और हवेलियां तक के सस्ते सफर की सहूलत से महरूम हैं। झंग के वासी कहते हैं कराची जाने वाली रेलगाड़ियां भी चल पड़ी, मगर झंग की ट्रेन सर्विस शुरू नहीं हो सकी। 2 माह पहले जब सैलाब नहीं आया था, उससे पहले तक यहाँ पे ट्रेन आती थी, लेकिन उसके बाद अब तक कोई ट्रेन यहाँ पे नज़र नहीं आई। यहाँ पे जो ताजिर थे वो इससे बिल्कुल फ़ायदा उठाते थे, लेकिन वो काफ़ी अरसे से अब इस चीज़ से वो महरूम हो चुके हैं। जब से इधर से फ्लड आया ना, तो तकरीबन 1-1.5 माह हो गया है।
तो इधर से ट्रेन बंद पड़ जाए, हम इधर घूमने फिरने के लिए आ जाते हैं, अदरवाइज इधर से ट्रेन नहीं आ रही। हज़ारा एक्सप्रेस कब बहाल होगी, झंग के मुसाफिर कब सफर कर सकेंगे, किसी को कोई इल्म नहीं। शहरियों ने अपील की है कि रेल सर्विस को बहाल किया जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टन पर वकला के तशद्दुद का मामला। टोबा के रेवेन्यू मुलाजमीन का 5वें रोज भी असिस्टेंट कमिश्नर से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। दफातर की तालाबंदी से साइलिन रुल गए। ओवरटेक्सिंग में जिले इंतजामिया के मुलाजमीन और वकला दोनों ही हड़ताल पर हैं। दोनों अहम इदारों की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल हो गई है, जिससे साइलिन को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना है। ये जो मसला पीर माल का चला है वो अभी तक उसका हल नहीं हुआ। हमारा पुरअमन एहतजाज है, हम वहाँ बैठे हैं, किसी किस्म का कोई जलूस वगैरह या कोई ऐसी बात नहीं है। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के मुलाजमीन डीसी कम्प्लेक्स में धरना दिए बैठे हैं, जबकि वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट कर रखा है। टोबा समेत पीर महल, गोजरा और कमालिया में भी हड़ताल जारी है। इसमें क्लरिकल स्टाफ भी है और रेवेन्यू स्टाफ भी यहाँ मौजूद है। तो हमारी कोशिश है कि उन वकला के साथ बैठकर इसका मसले का हल किया जाए। जो ये काम हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। 5 रोज से जिला टोबा में साइलिन परेशानी में घिरे हुए हैं, तो दूसरी जानिब इंतजामिया सीनियर वकला के साथ मुज़ाकरात करने में नाकाम रही है। शहरियों ने मामलात को हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग।